हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र सर आरपीएस स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, संधारित्रों का संयोजन कक्षा 12 में फिजिक्स है। संधारित्रों का संयोजन, ये देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अध्ययन आज करेंगे हम। संधारित्रों को मुख्यतः दो क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन मतलब जोड़ना। संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए मुख्यतः दो क्रम में जोड़ा जाएगा। पहली हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इन दोनों हेडिकों का हम बारी बारी अध्ययन करेंगे। पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद समांतर क्रम के बारे में। ठीक है, तो आइए पहले में अध्ययन करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। मतलब श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूले का निगमन कैसे होगा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो संधारित्रों को जोड़ने का दो क्रम होगा, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पहले अध्ययन हम करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हम कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। यहाँ हम 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अध्ययन करेंगे, उनके लिए फार्मूले का निगमन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। पहला अध्ययन करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें देखिए हमने 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। पहला संधारित्र, देखिए पहली संधारित्र के पहले प्लेट को एक वाट स्रोत से जोड़ देंगे और पहली संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देंगे और तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दे देंगे, पहली प्लेट पर प्लस क्यू आवेश होगा और लास्ट वाला संधारित्र देखिए जो हम पृथ्वी से जोड़े हैं। ठीक है, यह वैद्युत प्रेरण के कारण इसके विपरीत आवेश तुरंत इसको देगा, इसलिए इसके दूसरी प्लेट पर हमको माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पहले संधारित्र का विभव V1 और दूसरे का V2 और तीसरे का V3 है। ठीक है, और ये तीनों का हम निकालें, तीनों का विभव हम क्या मान लिए हैं, V, मतलब V1 V2 V3 तीनों को ऐड करेंगे तो हम V के बराबर पाएंगे। ठीक है, इस तरह पहला संधारित्र C1, दूसरा C2 और तीसरा हमारा है C3। तीसरा क्या है, C3। इस प्रकार 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, इसी के बारे में हम नोट करेंगे, लिखेंगे माना 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 है। ठीक है, और उनके विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 और उनके पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश देने पर उसके दूसरे पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश
उत्पन्न हो जाएगा, माइनस QoS उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और अंतिम संधारित्र को पृथ्वी से जोड़ा गया है, पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए सभी संधारित्र को क्या किया गया है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक वायु स्रोत से जोड़ा गया है और इसके दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और देखिए दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया गया है और तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट से किससे जोड़ा गया है, पृथ्वी से। जब पृथ्वी जोड़ देंगे, पृथ्वी देखिए आवेशों का बहुत अच्छा भंडार है, पृथ्वी में आवेश पॉजिटिव और निगेटिव है, दोनों बहुत अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। जब हम किसी वायु स्रोत से यहाँ पे प्लस आवेश देंगे तो पृथ्वी इसके विपरीत आवेश तुरंत माइनस दे देगी, इसलिए पहली प्लेट पे प्लस आवेश हो जाएगा तो दूसरी प्लेट पे माइनस Q आवेश हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। यदि पृथ्वी से नहीं जोड़ा गया होता तो दूसरी प्लेट पे हमारा माइनस Q आवेश नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, तो केवल प्लस ही आवेश रह जाता। देखिए यहाँ से प्लस आवेश हमने दिया है तो तीनों संधारित्र में पहली प्लेट पे प्लस Q आवेश हो गया और दूसरी प्लेट पे माइनस Q आवेश। ठीक है, अब देखिए इतनी पॉइंट हमने नोट कर दिया, इसको नोट करिए, इसके बाद इसको मिटा दें। अब इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए फिगर यही रहेगा, अब इसके बाद देखिए हम फार्मूला जानते हैं, वैद्युत धारिता, धारिता बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V। धारिता C बराबर क्या होगा, Q/V। यहाँ से हम तिर्यक गुणा करके V का भी मान निकाल सकते हैं और Q का भी निकाल सकते हैं। देखिए तिर्यक गुणा करेंगे, V का C में करेंगे तो क्या हो जाएगा, CV बराबर Q हो गया। देखिए Q का 1 में करेंगे तो Q हो जाएगा, C का V में करेंगे तो C, CV बराबर Q। यदि हम यहाँ से V का निकालें तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक है, जब V का मान निकलेंगे, V का गुणांक C है, जब यहाँ गुणे तो यहाँ Q में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए हमने आवेश क्या लिया, प्लस Q, और यहाँ पे देखिए V1 हो गया, V2 हो गया और V3 हो गया, और देखिए संधारित्र क्या, C1 C2 C3। ठीक है, इसी आधार पे देखिए V बराबर क्या है, Q/C1। अब यहाँ से यदि हमको निकालना पहले संधारित्र के लिए तो पहले संधारित्र के लिए लिखेंगे, पहले संधारित्र के लिए यहाँ पे देखिए V1 हो जाएगा बराबर, ये आवेश वही रहेगा, Q आवेश में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि आवेश प्लस Q सब में है। ठीक है, और C1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 बना सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए यहाँ V2 कर लेंगे, V2 बराबर Q/C2, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, केवल यहाँ पे पहले के लिए V1 करेंगे, यहाँ पे C1, और दूसरे के लिए V2, यहाँ पे C2, और आवेश वही रहेगा। ठीक है, और तीसरे के लिए देखिए, तीसरे संधारित्र
के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C3। ये समीकरण 3। देखिए तीनों संधारित्र के लिए हमने निकाल दिया। पहले संधारित्र के लिए क्या हो गया, ध्यान देखिए V1 बराबर क्या होगा, Q बटे C1। दूसरे संधारित्र के लिए V बराबर Q बटे C2 और तीसरे संधारित्र के लिए V बराबर Q बटे C3। यह V क्या है, विभव है, Q आवेश है, C संधारित्र धारिता जिसको कहते हैं। ठीक है, विभव V1 V2 V3 सबका मान निकाल दिया। अब देखिए V1 V2 V3 सबको ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर। हम इसको अब ऐड करेंगे, यहां तक नोट करिए। अब इसके बाद मिटाते हैं इसको। अब देखिए लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच परिणामी विभवांतर V हो, तब लिखेंगे बिंदु ए और बी के बीच परिणामी विभवांतर V हो, तब V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यह समीकरण हो जाएगा 4। ठीक है, और समीकरण 1 2 3 जो हम बनाए हैं उनका मान समीकरण 4 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 2 3 जो पीछे में बनाए उनका मान उठा के इसी समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 4 में मान रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, देखिए V1 का मान क्या था, Q बटे C1, तो हो जाएगा Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। अब देखिए हो गया Q बटे C1 प्लस Q बटे C2 प्लस Q बटे C3। हमने V1 V2 V3 का मान रख दिया। अब देखिए इसमें देखिए ऊपर से Q कॉमन ले लेंगे, ऊपर से V क्या करेंगे, Q देखिए सब में है, जो सब में मिलेगा वही क्या हो जाएगा, कॉमन। तो Q कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 5। ठीक है, देखिए V बराबर Q सब में मिल गया, Q को हम क्या किए, कॉमन कर लिए, तो हो गया हमारा V बराबर Q एक कोष्टक में 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। C3 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने तीन ही संधारित्र को जोड़ा है। इसी तरह आप अनेक संधारित्रों को भी श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समीकरण 5 तक नोट करिए। अब देखिए इसको मिटा देते हैं समीकरण 5 तक। अब समीकरण 5 के आगे देखिए चलते हैं। अब समीकरण 5, अब देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या होता है, संधारित्र C बराबर Q बटे V। C बराबर क्या होगा, Q बटे V। यहाँ से हम V का मान निकालेंगे, तो V का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह इसके स्थान पे चला जाएगा तो ये वाला इसके स्थान पे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। ठीक है, इसको समीकरण 6। अब देखिए समीकरण 6 से V का मान हम समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 6 का जो मान है यह उठाकर हम किस में रख देंगे, समीकरण 5 में। लिखेंगे V का मान समीकरण 5 में रखने पर अब यही V का मान क्या रखेंगे, समीकरण 5 के स्थान पर रख देंगे, जहां यह देखिए V है वहीं पे Q बटे क्या रख देंगे, C। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको देखिए मिटा के रखते हैं।
अब देखिए यही जहां v है वहां क्या रख देंगे q बटे c, तो हो जाएगा q बटे c बराबर, और ये चीजें यही रहेगा q कोष्टक में 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, अब इसको मिटा दें। अब इसमें ध्यान से देखिए क्या कैंसिल होगा, जो दोनों तरफ से कटेगा। अब देखिए इसमें क्या कटेगा, यहाँ पे q है यहाँ पे q, q से क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1 बटे c बराबर 1 बटे c1 प्लस 1 बटे c2 प्लस 1 बटे c3। यह 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उसके लिए क्या बन गया फार्मूला। ठीक है, इसी तरह यदि हम 4 जोड़ सकते हैं, 5 जोड़ सकते हैं, 6 जोड़ सकते हैं, मतलब कई संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। जितने जोड़ेंगे ये 1 बटे c, 4 जोड़ेंगे तो 1 बटे c4, 5 जोड़ेंगे तो 1 बटे c5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसके आगे हम 3 संधारित्रों को जोड़ें, इसी तरह यदि हम n संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ें। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद ऊपर वाला मिटाते हैं। देखिए इसी प्रकार यदि हम n संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े तो तब उनके लिए तुल्य धारिता C बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, यही मतलब 1/3, तो ये डे क्या हो जाएगा 1/c सफिक्स n तक। देखिए लिखते हैं, जब n तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डैश डैश लिख के कहाँ तक जोड़ा गया n तक, 1/c सफिक्स n। यह हो गया यदि हम n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। ठीक है, n का मतलब n होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 जितने भी जोड़ देंगे, तो उनके लिए तुल्य धारिता निकालना हो, यदि संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उनके लिए तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होगा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डाइडेड 1/c सफिक्स n। ये यदि n संधारित्र में जोड़ा गया है, n संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो उनके लिए तुल्य धारिता का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमने नीचे नोट कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, तुल्य धारिता C जो होता है अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम की योगी के क्या होता है बराबर। ये हमारा कंप्लीट हो गया, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, ये हमारा कौन सा था श्रेणी क्रम संयोजन। यदि इसके लिए फार्मूले का निगमन पूछा जाए श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये हम निगमन कर लेंगे। ठीक है ना, अब ये कंप्लीट